अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे सूरह अल-हुम्ज़ा की। कुरान का एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद असरदार अध्याय, और ये शुरू होता है एक ऐसे सवाल से जो हम सबको सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारे शब्द, हमारी जुबान सच में तबाही मचा सकती है? तो चलिए इस सूरह की पहली और सबसे बड़ी चेतावनी को समझते हैं। ये उन लोगों के बारे में है जो कह सकते हैं अपनी जबान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जरा इस पहली आयत की ताकत देखिए, ये कितनी सीधी और साफ है। ये बिना किसी लाग लपेट के दो तरह के लोगों के लिए तबाही का ऐलान कर रही है। इससे ही अंदाजा हो जाता है कि ये काम कितने संगीन है। तो पहला लफ्ज़ है हुम्ज़ा। ये कौन है? ये वो इंसान है जो दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करता है, उन पर कीचड़ उछालता है, खासकर तब जब वो अपना बचाव करने के लिए वहां मौजूद ही ना हो। सोचिए, ये कितनी बड़ी कायरता है। और फिर आता है दूसरा गुनाह, लुम्ज़ा। अब ये वो है जो मुंह पर ही मजाक उड़ाता है, ताने मारता है या कमियां निकालता है। तो देखिए, अल्लाह ने दोनों ही चीज़ों को पकड़ लिया, पीठ पीछे बुराई करने को भी और मुंह पर जलील करने को भी। दोनों की ही यहाँ सख्त मनाही है। देखिए, तफसीर में आता है कि ऐसा करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी मर्जी से आग के गड्ढे में छलांग लगा दे। जरा सोचिए इस बात को, हमारी जबान से निकले सिर्फ चंद लफ्ज और उनका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अच्छा, अब ये सूरा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। ये इन ज़बानी हमलों को दौलत के फितूर से जोड़ता है, और यकीन मानिए ये कनेक्शन बहुत गहरा और चौंकाने वाला है। ये आयत हमारे सामने एक तस्वीर रखती है, एक ऐसे इंसान की जो बस माल जमा करने के जुनून में लगा है, उसे बार बार गिनता है और उसी में खोया रहता है। बात सिर्फ अमीर होने की नहीं है, बात है दौलत का गुलाम बन जाने की। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है। वो एक बहुत बड़े वहम में जी रहा है। वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि उसका ये माल, उसकी ये दौलत उसे हमेशा हमेशा के लिए बचा लेगी, उसे अमर कर देगी। उसे लगता है कि बस यही उसकी आखिरी पनाहगाह है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस धोखे का अंजाम क्या होने वाला है? सूरह एक ऐसी हकीकत सामने रखता है जिसे सुनकर सचमुच रूह कांप जाती है। अल्लाह इस पूरे वहम को सिर्फ एक लफ्ज से तोड़ देता है, हरगिज नहीं। ये जो हमेशा रहने का ख्याल है ना, ये सरासर झूठ है। तो फिर अंजाम क्या है? अंजाम ये है कि उसे फेंक दिया जाएगा हुत्मा में, और हुत्मा का मतलब है कुचल देने वाली आग। और फिर कुरान खुद ही सवाल करता है, तुम्हें क्या मालूम कि हुत्मा क्या है? ये सवाल इसलिए है ताकि हम उसकी हकीकत की गहराई को समझ सके। देखिए, ये कोई दुनिया की आग नहीं है, इसका जिक्र सीधे अल्लाह के कलाम में है, और यही बात इसे हर चीज से अलग बनाती है। ये वो आग है जिसे खुद अल्लाह ने भड़काया है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी ताकत और इसका मकसद क्या होगा। फिर सूरह इसकी कुछ खासियतें बताता है जो बहुत खौफनाक हैं। पहली, ये आग सिर्फ जिस्म तक नहीं रुकती, ये सीधे दिलों तक पहुंच जाती है। हाँ, बिल्कुल उसी जगह जहां वो घमंड और लालच भरा हुआ था। दूसरी, ये चारों तरफ से बंद होगी, कोई भागने का रास्ता नहीं। और तीसरी, ये ऊंचे ऊंचे सुतूनों में होगी, जिससे बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इस पूरी सूरत से, इस जबरदस्त चेतावनी से हमें आखिरी सबक क्या मिलता है? सबक बिल्कुल साफ है ना? अपनी जबान का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करें। दौलत को जिंदगी का मकसद ना बनाएं। हमेशा याद रखें कि हर एक काम का हिसाब होना है। और सबसे बढ़कर तकब्बुर यानी घमंड, ये तो तबाही की तरफ ही ले जाता है, क्योंकि आखिर में सब कुछ इसी पर आकर टिकता है कि हमारे लफ्ज़ कैसे थे और दौलत के साथ हमारा रिश्ता कैसा था। और जाते जाते ये सूरा हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाता है। हमारी विरासत क्या होगी? हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? दौलत के ढेर या फिर एक अच्छा किरदार? फैसला हमें ही करना है।